एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल लिक्की एक्सप्लेन हिंदी। एपिसोड 4 से पहले अगर आप लोगों ने एपिसोड अभी तक 3 नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना। एंड अब तक आपने देखा क्विंटन को किडनैप करके जैसे रखा जाता है उसके ही घर पे, और क्विंटन की जगह उसकी बहन ले लेती है, मतलब कि शीन, और प्रेसिडेंट उसे नहीं पहचान पाता है। शीन क्विंटन की जगह पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके कपड़े उसके जूते पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्विंटन की स्टेप मदर उसको कैसे राक्षसों की तरह खाना खिला रही होती है, एंड प्रेसिडेंट उसकी बहन को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। इधर उसकी मॉम क्विंटन को कैसे कैसे खाना खिला रही होती है और उधर रिंग पहना भी देता है। और उसके बाद शीन क्विंटन को ये बताने के लिए आती है कि प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है एंड उन्होंने डिसाइड भी किया है इससे शादी करने के लिए। और वो पूछती है तुम्हारा क्या होगा। इस पर क्विंटन बताते हैं कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। उसके बाद शीन उसको एक थप्पड़ लगाती है और उसकी मॉम उसको वहाँ से लेकर जाती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ, वो तुमको पहचान नहीं पाए। इसके बाद वह कहती है घबराइए मत मम्मी, आपकी बेटी के पास इतना कम माइंड भी नहीं है, मैंने पहले ही सारा काम खत्म कर दिया है। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती है। इसके बाद क्विंटन वहाँ से चुपके चुपके भाग जाती है और वह प्रेसिडेंट के पास आती है और वह दूर से ही देखती है कि प्रेसिडेंट बिना किसी सहारे के चल रहे हैं, तो वो पता नहीं बिना मतलब कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। प्रेसिडेंट भी देखते हैं कि यह कौन लड़की बेहोश हो रही है। वह इसकी तरफ आ ही रहे होते तभी कोई लड़की उसे दूसरी तरफ लेकर चली जाती है, मतलब ये बिना मतलब कि यहाँ पर बेहोश क्यों हो गई। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर पर होती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम आखिर वहाँ पर क्यों गई थी, क्या तुम अपनी बहन की सारी खुशियाँ छीन लेना चाहती हो, क्या तुम मेरी एक विश भी पूरी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ इसलिए ना। इसके बाद क्विंटन बोलती है कि आपने मुझे कभी अपनी फैमिली की तरह कभी देखा ही नहीं, आपने मुझे अपनी बेटी कभी माना है। एंड अब वह अपनी मम्मी की बात मान जाती है और फिर से वो पहले वाला काम करने लगती है, मतलब कि डिलीवरी बॉय का। तभी इसे आर ग्रुप कंपनी से फ़ोन आता है कि इसका जॉब एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है और इसे इंटरव्यू के लिए जाना है। और वहाँ पर वह पहुँच जाती है। इसके बाद वह पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर एक ड्राइंग टीचर के रूप में सेलेक्ट हुई हूँ। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि हाँ, और वह कहता है कि बोलिए क्या आप करना चाहेंगी। वह कहती है कि हाँ। एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्विंटन प्रेसिडेंट के ऑफिस में आती है और वहाँ पर प्रेसिडेंट और अपनी बहन की फ़ोटो देखती है, जिसे देखकर इसे बुरा तो लगता है लेकिन वह कुछ करना नहीं चाहती थी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो ड्राइंग बना रही होती है। तभी इसकी बहन वहाँ पर मस्त स्टाइल में गुजरती है, मतलब वहाँ से वो अपनी बहन को देखकर वहाँ पर छुपने लगती है। यह अपनी बहन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। तभी वह प्रेसिडेंट के ऑफिस में आती है और वहाँ पर पेपर्स और ऑरेंज रख देती है। जिसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं तो वहाँ पर ऑरेंज देखते हैं। उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पर ऑरेंज किसने रखा है, यह उनकी फेवरेट फ्रूट है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट मीटिंग में बिजी होते हैं। तभी क्विंटन इनकी ड्राइंग बना रही होती है, वो अपने में बिजी होती है। प्रेसिडेंट देखते हैं कि वो लड़की कौन है, मेरी बातों को सुन नहीं रही है, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं तो वो देखने के लिए आते हैं कि ये लड़की कर क्या रही है। जब वो देखते हैं कि ये तो मेरा ही ड्राइंग बना रही है। एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्विंटन पेपर्स और ऑरेंज रखने के लिए प्रेसिडेंट के ऑफिस में आती है। एंड इस बार प्रेसिडेंट उसको पकड़ लेते हैं। वो कहती है कि तुमको कैसे पता कि ऑरेंज मेरा फेवरेट फ्रूट है। इसके बाद यह कुछ बोलती है। वह कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़, वह कहती है कि क्या मेरी आवाज़, वह कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ किसी और की आवाज़ जैसी है। और वह ड्राइंग दिखाते हुए बोलते हैं क्या यह तुमने बनाया है। वह कहती है हाँ। इसके बाद वह कहते हैं कि देखो मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, जिसके बाद मैं किसी दूसरे को पसंद नहीं करने वाला और तुम अपना माइंड चेंज कर लो। जिसके बाद वह दुखी होकर वहाँ से आने लगती है। और अगले सीन में हम उन तीनों को लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ पर शीन ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं प्रेसिडेंट को बहुत लाइक करती हूँ और वह चिपके जा रही थी अपनी बड़ी बहन को जलाने के लिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्विंटन अपने काम में बिजी होती है। तभी वहाँ पर शीन आती है और वह कहती है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मेरी खुशियाँ छीनने के लिए आई हो।
किंगटन बोलती है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं सिर्फ कंपनी के काम से आई हूँ यहाँ पर। इसके बाद सीन उसको एक थप्पड़ लगाती है और बिना देखे किंगटन भी उसको एक थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद सीन वहाँ पर गिर जाती है। प्रेसिडेंट आकर कहते हैं कि तुमने इसको क्यों मारा, और वह उसको दूर हटाते हैं एंड खुद सीन को उठाकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में उन तीनों को, जिसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुमने आखिर इसको क्यों मारा। इसके बाद क्विंटन बोलती है कि देखो मैंने इसको पहले नहीं मारा, इसने मुझे पहले मारा था। इसके बाद प्रेसिडेंट इसको बताते हैं कि तुमको पता ही है कौन है, इसका नाम क्विंटन है और इससे मैं कुछ दिन बाद शादी करने वाला हूँ। इसके बाद ये आर ग्रुप कंपनी की मालकिन हो जाएगी और तुम एक छोटी सी वर्कर, तुम अपने मालकिन पर हाथ कैसे उठा सकती हो। एंड देन इसकी बात सुनकर फाइनली क्विंटन को ऐसा झटका लगता है, इस बार तो वह रोने ही लगती है एंड वह रोते रोते वहाँ से आने लगती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट सो रहे होते हैं, तभी किसी का कॉल आता है। हमको नहीं दिखाया जाता कि ये कॉल किसका है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट और शीन की शादी हो रही होती है। दोनों तरफ से रूल को बताया जाता है और शीन बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी पुलिस लोग आकर शीन को पकड़ लेते हैं और प्रेसिडेंट रोक नहीं पाते हैं, मतलब कि यही खुद पुलिस को बुलवाए हैं तो ये रोकेंगे कैसे। शीन की मम्मी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है रोकने के लिए, लेकिन पुलिस लोग रोकते नहीं हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट उसी बस से आते हैं वहीं पर जहाँ पर क्विंटन इसको लेकर आई हुई होती है। और प्रेसिडेंट वहाँ जाता है जहाँ ये क्विंटन के साथ गया था, और वह गार्डन में भी जाता है और वहाँ पर एक किसी दूसरी लड़की से पूछता है किसी क्विंटन नाम की लड़की कहाँ रहती है, तो वो लड़की बताती है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्विंटन झाड़ू लगा रही होती है, तभी वह रिंग को उसके सामने फेंकता है। क्विंटन जब रिंग को देखती है तो वह कहती है इसे कौन यहाँ पर फेंक गया। और वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं तो वह देखती है कि ये कौन है, तो उसे पता चलता है ये तो प्रेसिडेंट है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद होता है ये, और उसके बाद प्रेसिडेंट रिंग निकालते हैं और इसको पहना देते हैं और होता है ये उसके बाद। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में हो सके तो बता दीजिएगा, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और लास्ट में इन दोनों के लिए ये सॉन्ग, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ।